सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के गद्य भाग में महादेवी वर्मा द्वारा लिखा चैप्टर था मेरे बचपन के दिन, यानी महादेवी वर्मा अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रही है इस चैप्टर में। तो हमने वो पढ़ा था आधा। आज हम उसका जो बाकी का चैप्टर है वो पढ़ते हैं कि महादेवी वर्मा को जब सम्मानित किया गया था तो उसको इनाम में क्या मिला था? चांदी का कटोरा मिला था। और वो चांदी का कटोरा महादेवी वर्मा किसको दिखाती है? अपनी सहेली सुभद्रा को दिखाती है। तो सुभद्रा कहती है कि बहुत अच्छी बात है, अब आप क्या करोगे? एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। अब आगे देखते हैं। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए, महात्मा गांधी जी आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, यानी हमारे पास जितने खर्चा था हमारा उनमें से हम एक दो दो पैसे किसके लिए बचाते थे? अपने देश के हित के लिए बचाते थे। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें हमें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा इनाम में मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती? मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। यानी कटोरा लेकर के मेरे को बापू ने ये नहीं कहा कि आपने कौन सी कविता सुनाई। और मेरे मन में थी कि मैं उनको कविता सुनाऊं कि इस कविता को सुनाने पे मेरे को ये कटोरा मिला है, और उन्होंने मेरे को नहीं कहा कविता सुनाने के लिए। लौटकर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। तो सुभद्रा कहती है कि आप और जाओ दिखाने के लिए। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी, अब तुम्हें चाहे पीतल की कटोरी में ही क्यों ना खिलानी पड़े। तब सुभद्रा है महादेवी वर्मा को कहती है कि खीर तो तुम्हें मेरे को बना करके ही खिलानी पड़ेगी, चाहे चांदी की कटोरे की बजाय पीतल के कटोरे में ही क्यों ना खिलाए, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। फिर भी महादेवी वर्मा के मन में प्रसन्नता थी कि मेरे को जो इनाम में मिला था वो कटोरा मैंने बापू को दे दिया, यानी महात्मा गांधी जी को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की जब शिक्षा कंप्लीट हो गई तो वो वहाँ से चली गई और उसकी जगह मराठी लड़की आई जिसका नाम था जेबुनिसा। वह हमारे कमरे में आकर रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती, यानी मेरी मेज़ साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता है। यानी इतना काम वो कर देती थी और मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता था कविता लिखने में। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थे, जिन्नत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वाह देसी कोवा, मराठी बोली। जेबुन कहती है, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कोवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थी वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंडी की आती थी, वे बुंदेली में बातें करती थी, बुंदेली भाषा बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, यानी एक ही जगह बैठ करके हम एक ही मेस में खाना खाते थे। ये
खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। एक साथ प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई भी आपस में विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चलता जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक भी चलते रहते हैं। यानी कभी कभी हमारे जो बचपन की आदतें हैं, जो संस्कार हैं, वो हम जब बड़े हो जाते हैं तब तक भी वो वैसे ही चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से ही उनको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। निराहार यानी बिना भोजन किए हुए रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते, हमको लहरिए या कुछ मिलते, यानी हमको लहरिए या कुछ मिलते। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे जो हमारे लिए भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे। मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनती है, नहीं तो 6 महीने तक ताई चाची पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। वाइस चांसलर का अर्थ होता है बच्चों उप कुलपति रहे। यूनिवर्सिटी के, जम्मू यूनिवर्सिटी के उप कुलपति रहे। कौन रहे? मनमोहन। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में ही वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। यानी हमारे जो बचपन की जो बातें थी वो सत्य हो जाती तो आज क्या होता, भारत की कथा थी या कहानी थी वो कुछ और ही होती। मतलब इसमें ये बताया गया है कि बेगम साहिबा के मन में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव न रहने के कारण उन्होंने महादेवी के घर सभी सदस्यों के साथ संबंध जोड़े। उन्होंने मुस्लिम त्योहारों के साथ ही हिंदू त्योहारों को भी उत्साह से मनाया। बेगम साहिबा खुले दिल की स्त्री थी। उन्होंने संबंध बनाने में तो उदारता दिखाई, वो विभिन्न अवसरों पर उपहार देने में खुले दिल का परिचय दिया है। वह राखी, मुहर्रम आदि त्योहारों पर भी कपड़े देने में कभी कमी नहीं रखती थी। मतलब इसमें ये बताया गया है कि उसी बीच मतलब स्वतंत्रता संग्राम में देश की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्राएं प्रतिदिन अपने जेब में कुछ न कुछ पैसा बचाती थी और महात्मा गांधी के आने पे उन्हें दे देती थी। क्यों? क्योंकि देश की रक्षा के लिए। पुरस्कार में मिले चांदी का कटोरा जो महादेवी वर्मा को मिला था वो बड़े उत्साह से गांधी जी को दिखाया। उनकी इच्छा थी कि गांधी जी पुरस्कार देखकर वह कविता सुनेंगे, परंतु गांधी जी ने कविता नहीं सुनी, चांदी का कटोरा अपने पास रख लिया। तो बच्चों ये कहानी है और महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिनों के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो आपका ये जो चैप्टर है मेरे बचपन के दिन, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको
फिर नोटबुक में भी करने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।